Suspension and subsistence allowance. So suspension is the temporary disconnection of an employee from duty pending inquiry or investigation without termination of service. Termination नहीं होता है यहाँ पे, पर एम्प्लॉय क्या होता है, टेम्परेरीली वो डिस्कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम दी ड्यूटी पेंडिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. अब यहाँ पे इट इज़ नॉट पनिशमेंट इन इटसेल्फ बट एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है. यहाँ पे डेफिनेशन क्या है सस्पेंशन की. सस्पेंशन मतलब होता है टेम्परेली डिसबारिंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस वाइल रिटेनिंग हिज ऑफिशियल स्टेटस एंड सर्विस रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट. उसका स्टेटस और रिलेशनशिप तो रहता है विद द गवर्नमेंट, लेकिन उसकी जो ड्यूटीज़ होती है ऑफिस ऑफिस वो परफॉर्म करने से बाहर हो जाता है. ठीक है, वो सस्पेंशन होता है. ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंश्योर करा जा सके इंक्वायरी चल रही है तो फेयर इंक्वायरी रहे एंड प्रिवेंट करता है टेम्परिंग ऑफ एविडेंस एंड विटनेस. ठीक है. नेचर क्या है इसका, इंटरिम और टेम्परेरी मेजर होता है ये. ठीक है, तो नॉट प्यूनिटिव इन नेचर. सस्पेंशन के क्या टाइप्स होते हैं, 3 तरीके के होते हैं सस्पेंशन. डीम्ड सस्पेंशन, इंटरिम सस्पेंशन एंड प्यूनिटिव सस्पेंशन. एज द नेम सजेस्ट, डीम्ड सस्पेंशन मतलब ऑटोमेटिकली अकर करता है अंडर लीगल प्रोविजंस. फॉर एग्जांपल डिटेंशन अंडर 48 आवर फॉर ओवर 48 आवर्स. अगर 48 आवर्स से ज़्यादा का डिटेंशन हो गया तो डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा. ठीक है, ऑटोमेटिकली अकर कर जाता है अंडर लीगल प्रोविजंस. इंटरिम सस्पेंशन होता है पेंडिंग डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स और इंक्वायरी. अगर कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स या इंक्वायरी पेंडिंग चल रही है तो इंटरिम सस्पेंशन हो जाएगा आपका. प्यूनिटिव सस्पेंशन में होता है कि आपको अलाउड नहीं किया जाता. सस्पेंशन इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ पेनल्टी. यहाँ पे सस्पेंशन इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ पेनल्टी बट नॉट अलाउड. प्यूनिटिव सस्पेंशन अलाउड नहीं होता. यहाँ पे सस्पेंशन इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ पेनल्टी. ठीक है. लीगल फ्रेमवर्क क्या है, CCA रूल्स 1965 में रूल 10 सस्पेंशन को बताता है. तो रूल 10 का फर्स्ट क्लॉज बताता है कि कंडीशंस व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट में बी सस्पेंडेड. किन कंडीशंस में एक गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड होगा वो रूल 10 का फर्स्ट बताता है. तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही है, ये क्रिमिनल केस है, सीरियस मिसकंडक्ट चल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है कि आपको सस्पेंड किया जाए, तो इन 3 चीज़ों में आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा. डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल केस एंड पब्लिक इंटरेस्ट CDP. इनको चलते रूल 10 के 1 के अंदर आपको सस्पेंड किया जाएगा. डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल केसेस और सीरियस मिसकंडक्ट और पब्लिक इंटरेस्ट. रूल 10 2 क्लॉज डीम्ड सस्पेंशन की बात करता है. यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपको 48 आवर्स से मोर डिटेन कर लिया गया है तो डीम किया जाएगा आपका सस्पेंशन ऑटोमेटिकली हो गया है, तो डीम सस्पेंशन होगा. इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, डिटेंशन की डेट से इफेक्टिव हो जाएगा. रूल 10 का 3 बताता है रिव्यू एंड रिवोकेशन. तो सस्पेंशन जो होगा वो रिव्यू करा जाएगा एवरी 90 डेज़ के अंदर एंड रिव्यू बाय कंपीटेंट अथॉरिटी. ठीक है. नाउ रूल्स अंडर राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1958. रूल 13 बोलता है कि कवर्स करता है सस्पेंशन को. रूल 13 कवर करता है सस्पेंशन को, बोलता है सिमिलर टू CCA रूल 10 डीम सस्पेंशन एंड रिव्यू प्रोविजंस अप्लाई. जैसा हमने रूल 10 में देखा था वैसे ही डीम सस्पेंशन एंड रिव्यू प्रोविजंस अप्लाई करेंगे. ठीक है. और राजस्थान गवर्नमेंट इशू करेगी सर्कुलर्स मैंडेटिंग रिव्यू एवरी 90 डेज एंड जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन. ठीक है. सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या होता है. सब्सिस्टेंस अलाउंस इज द अमाउंट पेड टू अ सस्पेंडेड एम्प्लॉय टू मीट बेसिक नीड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन के दौरान जो अमाउंट आप एक सस्पेंडेड एम्प्लॉय को देते हो वो अमाउंट सब्सिस्टेंस अलाउंस होता है. कि सब्सिस्टेंस अलाउंस करने के सब्सिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको ये अलाउंस दी जाएगी सस्पेंडेड एम्प्लॉय को. ठीक है. नाउ रूल 53 ऑफ फंडामेंटल रूल्स जो है वो बताता है पीरियड फर्स्ट 90 डेज़ के लिए 50% ऑफ बेसिक पे प्लस DA मिलेगा आपको. ठीक है. फर्स्ट 90 डेज़ के लिए 50% ऑफ बेसिक पे और DA मिलेगा. आफ्टर 90 डेज़ आपको 75% इफ़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एम्प्लॉय. ठीक है. अगर वो डिले एट्रीब्यूटेबल नहीं है ना एम्प्लॉय को तो 75 पर बढ़ जाएगा आपका वो सब्सिस्टेंस पे. इफ़ डिले बाय एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय ने ही डिले किया है तो फिर वहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा 25 डेज़ के लिए. राजस्थान रूल जो है वो ऑल्सो फॉलो करता है द सेम फ्रेमवर्क जो कि फंडामेंटल रूल 53 में बता रखा है विथ माइनर स्टेट स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस. नाउ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स क्या है. राइट टू नो रीजंस. राइट किस लिए आप सस्पेंड किए हुए हो. सस्पेंशन का ऑर्डर मस्ट स्पेसिफाई ग्राउंड्स जिसके ऊपर आप जिनकी बेसिस पे आप सस्पेंड हो रहे हो. देन पीरियोडिक रिव्यू एवरी 90 डेज में आपका रिव्यू होगा, रिव्यू कमेटी करेगी. रूल 50 फंडामेंटल रूल 53 के अंदर आपको बेसिक सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, पेमेंट होगा. देन राइट टू रिप्रेजेंटेशन. एम्प्लॉय में अपील अगेंस्ट सस्पेंशन है. सस्पेंशन के अगेंस्ट आपको अपील करने का राइट है तो रिप्रेजेंटेशन का राइट है. देन टाइमली डिसिप्लिनरी एक्शन. डिले विदाउट रीजन इज इलीगल. अगर बिना रीज़न के आपने डिले कर दिया तो वो तो इलीगल है. ठीक है. नो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस. तो इसमें हम पढ़ेंगे 2 केसेस. अजय कुमार चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. उसमें बोला था कि प्रोलॉन्ग सस्पेंशन हो गया 3 महीने से ज़्यादा तो वायलेट करता है आर्टिकल 21 ऑफ जस्टिफाइड आर्टिकल 21 अनलेस जस्टिफाइड. ठीक है.
फिर एक केस था स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस बिमल कुमार मोहंती 1994 का केस था। इसमें बोला था कि सस्पेंशन शुड नॉट बी मैकेनिकल, मस्ट बी बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। ये कौन से केस में बोला था? स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस बिमल कुमार मोहंती 1994 का केस है। फिर एक केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अशोक कुमार अग्रवाल, इसमें 2013 का केस है, जिसमें बोला था सस्पेंशन कांट बी डेफिनेट, सस्पेंशन जो होगा वो डेफिनेट नहीं हो सकता, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मस्ट प्रोसीड फास्ट, ठीक है, इनडेफिनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। देन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सस्पेंशन मस्ट बी पीरियोडिकली रिव्यूड, पीरियोडिकली रिव्यू करा जाएगा और मिसयूज़ नहीं किया जाएगा एज हैरेसमेंट, ठीक है। अब क्या है इसमें? डॉक्ट्रिन ऑफ सस्पेंशन इज एन एक्सेप्शन नॉट द रूल। सस्पेंशन की जो डॉक्ट्रिन है वो एक एक्सेप्शन है, नॉट द रूल। तो कोर्ट जो है वो कंसिस्टेंटली हेल्ड करता हुआ आया है कि सस्पेंशन मस्ट नॉट बी रूटीन और प्यूनिटिव। सस्पेंशन रूटीन में नहीं होना चाहिए और प्यूनिटिव नहीं होना चाहिए। शुड बी एक्सरसाइज ओनली जहाँ पे नेसेसरी है पब्लिक इंटरेस्ट में। अनजस्टिफाइड या लॉन्ग सस्पेंशन अगर कर दिया तो वो वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अब इसका आप आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? मिसकंडक्ट या क्रिमिनल केस होगा तो सस्पेंशन होगी। देन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बैठेगी इफ़ एनी, देन कंपिटेंट अथॉरिटी डिसाइड्स इशू सस्पेंशन ऑर्डर, रूल 10 और 13 देख लेंगे। देन सब्सिस्टेंस अलाउंस FR 53 में बताया गया है पे होगी। देन इंटरम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, इनिशिएट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, रिव्यू एवरी 90 डेज़ के अंदर। नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा, कैसे सब्सिस्टेंस अलाउंस होगा, वो सब री इंस्टेटमेंट, कंटिन्यूएशन, डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। अब इसका निमोनिक क्या है? सस्पेंड, सस्पेंशन में सस्पेंड है, ठीक है। तो इसको रिमेंबर करना, ये इजी रहेगा हमें रिमेंबर करने के लिए की एस्पेक्ट्स को। एस मतलब सब्सिस्टेंस अलाउंस, FR 53 में बता रखा है। यूनिट अनजस्टिफाइड डिले, सस्पेंशन इलीगल हो जाएगा। सीरियस मिसकंडक्ट चार्जेस लग गए तो वैलिड ग्राउंड होगा, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में जस्टिफाई एक्शन। देन एक्सेप्शन नॉट रूल, ई से एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। अजय कुमार चौधरी के केस में बोला था। 90 डे रूल, रिव्यू रूल, 90 डे का रिव्यू रूल है। डीम सस्पेंशन, डिटेंशन अगर 48 आवर्स से ज़्यादा का हो गया तो।